अब क्या बात है, इसमें तो स्मेल आती है बहुत तगड़ी, कोई इसको देखता नहीं ना इसकी सफाई करवाता। चौमासे में पूरा वहाँ तक भर जाता है, गंदगी बहुत आती है इसके अंदर से। पहले महेंद्र सिंह यादव जी कह रहे इसमें नहर बनेगी, पार्क बनेंगे, अभी तो कुछ बना नहीं। तो दिख ही रहा है क्या हुआ है, आपको तो दिख रहा है सब, इसमें बताने की क्या जरूरत है, बताइए। ये सारा क्या है, दोनों पार्टी वो उसके ऊपर आरोप लगाती है, उसके ऊपर आरोप लगाती है, ठीक है। अब वो सच्चाई क्या है, अब सच्चाई जब जांच होती है तब पता लगता है। ये खाली जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद नजर नहीं आता कोई भी नेता। अच्छा, हाँ, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत बीजेपी आएगा तो अपना कायदे से कानून से चलाएगा, चलेगा, नहीं तो ऐसे रहना। यही काम हुआ कि एक के साथ एक दारू फ्री बांटा है उसने, ये बहुत इतना बढ़िया काम हुआ है। लोगों को नशेड़ी बना दिया, पूरे दिल्ली के लोगों को, पूरा दिल्ली का वो नर्क बना दिया है केजरीवाल ने। मतलब वो IAS अधिकारी है, उसकी इतना बुद्धि नहीं है कि दारू की दुकानें खुलवा रहा है हर 100 मीटर पे। मतलब ये सारी चीजें तो उसे सोचना चाहिए। शराब की दुकानें तो हरियाणा में भी है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी 4 कदमों पे दुकान है और 24 घंटे खुली रहती है। वो बात अलग है। अच्छा। न वो पहले से चला आ रहा है, उनका कल्चर है, वो आज से नहीं है। अच्छा। लिखा आदमी है, एजुकेशन पे ठीक है, उसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया, उसे हम अप्रिशिएट करते हैं। आज अमेरिका भी उससे परेशान है, जैसे फ्री वाली चीजें। अच्छा। फ्री वाली चीजें तो उसका देखा देखी, उसका नकल करके दुनिया, मतलब ट्रम्प भी परेशान है कि यार हम भी कुछ फ्री दे देंगे तो हम यहाँ चुनाव जीत जाएंगे। इतना तो नहीं है, कभी कभार बिजली बिल फ्री आया है, नहीं तो बिजली बिल तो भरना ही पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो सर्दियों में तो नहीं आता होगा 2 यूनिट? नहीं, सर्दियों में भी आ रहे हैं, हमारा वाईफाई चलता है। हाँ। जैसे गूगला चलता है, आपको ही मोबाइल नेट वगैरह सब चलता है। ठीक है। तो बिजली बिल तो आता ही है। दिल्ली डेवलपमेंट हुई थी सिर्फ शीला दीक्षित के टाइम में। देखो, वैसे मैं बीजेपी का हूँ, एक्स मुनीर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है, पर मैं वैसे बतला रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम में शीला दीक्षित के टाइम में ये जितने भी फ्लाईओवर वगैरह बने सब शीला दीक्षित के टाइम में बने। मेरे को नाम जान नहीं आ रहा, बाबा उसने श्राप दे रखा था इंदिरा गांधी को, जब गौ हत्या उन्होंने वो दिया था ना, तो भाई जब साधु संत श्राप देते हैं तो भगवान भी फेल हो जाता है उनके आगे। तो ये तो आदमी है। अच्छा, तो शराब की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है। पीछे बिल्कुल। नमस्कार, जनता चौपाल की टीम पहुंची है आज दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा इलाके में, और नाले के पास से शुरुआत हमने इसलिए की क्योंकि इसी नाले के सौंदर्यकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। स्वच्छ भारत मिशन को किस तरीके से ये तस्वीरें पलीता लगा रही है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे में इसके पास में रहने वाले लोग, जो कि विकासपुरी विधानसभा का इलाका लगता है, वहाँ जाएंगे और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में आखिर लोगों के दिल में क्या है और इस नाले को लेकर लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश। किस विधानसभा इलाके में रहते हैं? विकासपुरी विधानसभा। ये बताइए, यहाँ पर ये जो नाला है, इससे कितनी परेशानी है? चुनाव की बात अब बाद में करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो ये गंदा नाला है सामने में। चुनाव की क्या बात है, इसमें तो स्मेल आती है बहुत तगड़ी, कोई इसको देखता नहीं ना इसकी सफाई करवाता। चौमासे में पूरा वहाँ तक भर जाता है, गंदगी बहुत आती है इसके अंदर से। पर केंद्र सरकार कह रही है कि स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, केजरीवाल सरकार भी कह रही है कि हम दिल्ली को साफ कर रहे हैं। इस नाले को लेकर, जिसे नजब का ड्रेन कहा जाता है, इस नाले को करोड़ों रुपए खर्च किए गए इसकी साफ सफाई को लेकर। यहाँ पर बोटिंग चलाने की बात हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह यादव जी कह रहे इसमें नहर बनेगी, पार्क बनेंगे, अभी तो कुछ बना नहीं। कितने सालों से है ये परेशानी? मुझे लगता है काफी वर्षों की पुरानी परेशानी है ये। कम से कम 20-25 साल से देख रहा हूँ, 10-12 साल से मैं पैदा हुआ देख रहा हूँ। ऐसा ही गंदा, इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई नाले में, ऐसा ही रहा है और जहर बनता ही जा रहा है। बस दिखावे के लिए ये छठ घाट वगैरह बना दिया गया, कहीं बेंच लगा छठ घाट की सरकार ने नहीं बना रखी, ये सिर्फ कॉलोनी बना रखी है। अच्छा। हाँ, कॉलोनी पैसा लगा दिया छठ घाट में, कोई सरकार का 1 पैसा नहीं लगा। आपकी छठ बनी थी, इसमें 1 रुपया नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, कोई सरकार पैसे दे, कोई पैसा नहीं मिलता इसके बाद। तो ऐसे गंदगी के बीच पूजा करना, क्योंकि ज्यादा सफाई तो हो नहीं पाती, सिर्फ ये पन्नी वगैरह गंदगी हटा दिया तो नाला तो ऐसे बहता होगा उस वक्त भी। ये बिहार के रहने वाले बेचारे, इनको घर पे तो छत बनती नहीं, 50-25-30 गज के प्लाट ले रखे हैं, बड़ा प्लाट हुए तो छत बना लें। लेकिन इनसे सोचा कि यार सारी कॉलोनी मिलके नाले बना ले, छठ पूजा उसमें बना लेते हैं बस। अच्छा, ये बताइए, आपने नाले का जिक्र कर दिया, नाला तो बिल्कुल अपने आप अपनी वानगी बयां कर रहा है ना, इसकी दुर्दशा तो खुद ब खुद बता रहा है। ये बताइए, बीते 10 सालों में आपके इलाके में कुछ हुआ है? केजरीवाल सरकार की तरफ से कुछ कामकाज लगता है कि सरकार ने बढ़िया काम किया है? क्योंकि विपक्ष तो लगातार इसकी आलोचना कर रहा है। भाई काम तो ये देखो, अब काम को अब रोड अब बने नहीं, पहले रोड भी खराब पड़े थे। अच्छा। केजरीवाल सरकार ने कुछ लोगों को फायदा भी करा, कुछ बीजेपी वाले कुछ इसमें आग लगा देते, नाले को बदनाम करने लगे थे, पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है। बीजेपी इनके सरकार के तो सरकार सही गंदी तो नहीं, सरकार कोई नहीं है किसी की। अब की बार किसका लग रहा है माहौल आपको?
भाई अब माहौल तो दोनों बराबर चल रहा है, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का। कांटे की टक्कर। कहाँ टिक टका टक टक्कर। अच्छा, कांग्रेस का कहीं जिक्र नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? कांग्रेस तो डिब्बा में गोल है। अच्छा, नहीं लेकिन आम आदमी पार्टी की आ सकती है दोबारा से, दोबारा से आएगी सरकार। मतलब कुछ काम ऐसे बढ़िया किए जिससे जनता चुन ले दोबारा। चुन ले, काम ठीक करे, फिर रोड सब बनवा दे, अंदर गली में रोड बनवा रहे आम पार्टी, ऐसी बात नहीं है, काम जारी है अभी से, तो ऐसी दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, केजरीवाल ने सिर्फ बीते 10 सालों में सिर्फ शीश महल बनाया है, काम वाम कुछ करा नहीं। आपको लगता है ऐसा है या सिर्फ ये राजनीति वाली बात है? ये सब राजनीति है, शीश महल वाली कोई बात नहीं है। लेकिन महेंद्र सिंह यादव फिलहाल में काम में प्रोग्रेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रोड बन रहे हैं और ये कॉलोनी काम जारी है। नाम अंकल जी? कोमल था। अच्छा, ये बताइए बीते 10 सालों में हुआ है केजरीवाल सरकार की तरफ से कुछ कामकाज हुआ है आपके इलाके में या सिर्फ बातें हुई है? इन्हों से बात करिए, बता हम नो पर रहते तो आप भी हैं यहाँ पे। रहता हूँ, लेकिन हम नो ऐसा डिफेंस का आदमी हम नो। अच्छा ठीक है, सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा उपेंद्र शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? इधर आ जाइए। रहते हैं जय बिहार में। अच्छा, ये बताइए बीते 10 सालों में हुआ है कुछ केजरीवाल सरकार की तरफ से कामकाज, लगता है कुछ काम हुआ है या सिर्फ बातें बातें हुई ये है? आपको दिख ही रहा है क्या हुआ है, आपको तो दिख रहा है सब, इसमें बताने की क्या जरूरत है, बताइए। ये सारा पूरा भरा हुआ है तो ये तो दिख ही रहा है 10 साल में क्या हुआ है नहीं हुआ। बस नाले पे तो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे, केंद्र सरकार भी कहती है कि हम स्वच्छ भारत मिशन चलाएंगे, यहाँ तो चारों तरफ गंदगी और सिर्फ नाले की बदबू यही नजर आ रहा है। तो सरकार कहती है तो करती थोड़ी ना है, सरकार कहती ही है बस, जो भी सरकार बनती है वो कहती है, करती तो कुछ है नहीं, करती तो ये दिखता है ऐसे। कितने सालों से है ये दिक्कत? ये तो बहुत पुरानी दिक्कत है। 15 साल से 20 साल से दिक्कत ऐसी है। बट इस नाले पर बार बार कहा जाता है कि इसे नहर में तब्दील करेंगे, केजरीवाल सरकार भी। सरकार करेगी, कब करेगी, क्या करेगी, अब सरकार को पता है, हमें क्या पता अब क्या होगा नहीं होगा। अब सरकार करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी, यही है। अच्छा, दिल्ली में इन्हीं बातों को लेकर चुनावी दंगल चला। बीजेपी वाले कह रहे केजरीवाल सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ शीश महल बनाने का काम किया 10 साल में। आपको लगता है इन बातों में है कोई दम? देखिए क्या है, दोनों पार्टी वो उसके ऊपर आरोप लगाती है, उसके ऊपर आरोप लगाती है, ठीक है। अब वो सच्चाई क्या है, अब सच्चाई जब जांच होती है तब पता लगता है। और वो कह रहे हैं कि जबरन जेल भेजे जा रहे हैं, आरोप सिद्ध हुए नहीं, जेल भेजे जा रहे हैं, ऐसा केजरीवाल के तमाम लोग कह रहे हैं। उसका छानबीन होगा, कुछ देखिए अब क्या होता है। अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सरकार। अच्छा, ये बताइए, चलिए आपने ये जिक्र कर दिया कि तमाम सरकारों का काम का जैसे ही है, पर अब दिल्ली में किसका लग रहा है माहौल? कौन रिपीट करेगा? नई सरकार आएगी या पुरानी सरकार रिपीट होगी? नहीं, अभी तो सरकार तो बीजेपी का वो है कि आने का ज़्यादा चांस है। अब देखिए क्या होता है। बीजेपी वाले आएंगे? अच्छा, तो केजरीवाल सरकार ने जो सरकार का काम तो दिख रहा है ना आपको, कैसे देखिए कैसे गंदगी में हम लोग रह रहे हैं, कैसे बैठे हैं 4 आदमी, ठीक है, क्या हाल है। यहाँ से बदबू आ रहा है, यहाँ से बदबू आ रहा है, फिर भी बैठे हैं, क्या है, टाइम पास नहीं होता है घर पे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, ये जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई थी, जो फ्री बिजली, फ्री पानी और महिलाओं को 2100 रुपये, घर में बिजली का बिल आता है, सबके घर में कुछ वो सब आता है। अच्छा, हाँ, कोई फ्री नहीं है। अच्छा, तो ये फायदे की चीज़ है या नहीं? क्योंकि सभी तमाम लोग, ये 2 रुपया का क्या फायदे का चीज़ है? 2 रुपये का सामान दे के सरकार को घाटा ही हो रहा ना इसमें। क्या फ़ायदा है हमारे को? मान लीजिए कि 100 रुपया 200 रुपया का बिजली का बिल या बस का किराया जो भी है फ्री है तो हो जाएगा, उससे थोड़ी ना वो हो जाएगा, वो तो उससे नहीं होता है ना। नहीं, पर जैसे आपने कहा कि फायदे की चीज़ नहीं है, पर तमाम लोग, कांग्रेस भी यही घोषणा कर रही है कि हम आ जाएंगे तो इतने पैसे देंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम इस योजना को बंद नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, या इससे नुकसान हो रहा है लोगों को या सरकार को नुकसान हो रहा है? अब सब अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी पक्ष रखती है, अपनी अपनी बात रखती है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने की कोशिश है? हाँ, और क्या। अच्छा, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? श्याम चौधरी। ये बताइए, भाई साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी, आपके हिसाब से किसकी सरकार आने वाली है दिल्ली में? क्या लगता है किसका चल रहा है माहौल? इसमें कहने की कोई बात नहीं, बीजेपी है तो है। अच्छा, हाँ, 100% बीजेपी आएगा। गंदगी से आप लोग खुद देख रहे हैं अब नज़र के सामने है। ये खाली जब से इलेक्शन हुआ उसके बाद नज़र नहीं आता कोई भी नेता। अच्छा, हाँ, जो कुछ भी है थोड़ा बहुत बीजेपी आएगा तो अपना कायदे से कानून से चलाएगा, चलेगा, नहीं तो ऐसे रहना। अच्छा, बीजेपी आएगी तो ठीक हो जाएगा सब कुछ? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो फ्री की चीज़ें चलाई गई है केजरीवाल सरकार की तरफ से, ये अब सब पार्टियां ये फ्री की चीज़ें घोषित, आपको लगता है फ्री की चीज़ों से आम जनता जनार्दन का कोई फायदा होता है या सिर्फ चुनावी एक तरीके से बातें हैं? ये क्या फायदा है, देखिए रोड दिल्ली का सब बुजुर्ग मतलब नारा नहीं है, हम भी टॉफी लेके बांट देंगे, लॉलीपॉप देने का क्या मतलब है? कुछ तो काम करो। 100 रुपये का काम में 90 रुपया खा जाओ, 10 रुपये तो काम करके दिखाओ। सबके सब खा जाते हैं इधर से उधर, क्या किस लिए जेल जा रहा है? कुछ तो कमी होगा। अरे भाई क्यों? पर वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने साबित नहीं किया, जेल तो सिर्फ मतलब बीजेपी वाले भेज रहे हैं, आपको लगता है?
जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा, बस सीधा हिसाब। अच्छा। हाँ, हमारे सामने में केजरीवाल का कोई काम नहीं हुआ, बस हम आज 20 साल से नाले में सड़े हैं तो सड़ते रहे, कोई देखने वाला नहीं। नाला ही तुम्हारा जीवन है। बताइए भाई साहब, बताइए नाले को लेकर क्या भाई साहब ये बताइए, यहाँ के तमाम लोग खासे नाराज हैं केजरीवाल से, केजरीवाल सरकार के कामकाज से लेकर। आपको क्या लगता है कि बीते 10 सालों में कुछ हुआ है दिल्ली में काम, या बिल्कुल इस नाले की तरह से दुर्गति? रोड खोद दिया है पूरे दिल्ली का, सीवर खोद दिया है और उसी के नाम पे अब यही काम हुआ कि एक के साथ एक दारू फ्री बांटा है उसने। ये बहुत इतना बढ़िया काम हुआ है, लोगों को नशेड़ी बना दिया पूरे दिल्ली के लोगों को। ठीक है, अब वो तो भला हो एलजी का कि जिन्होंने बंद कराया समय रहते, नहीं तो आज क्या हालत होता, घर घर यहाँ बेवड़े घूमते। ठीक है, पूरा दिल्ली का वो नर्क बना दिया है केजरीवाल ने। मतलब वो आईएएस अधिकारी है, उसकी इतना बुद्धि नहीं है कि दारू की दुकानें खुलवा रहा है हर 100 मीटर पे। मतलब ये सारी चीजें तो उसे सोचना चाहिए। शराब की दुकानें तो हरियाणा में भी है, वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी 4 कदमों पे दुकान है और 24 घंटे खुली रहती है। वो बात अलग है। अच्छा। न वो पहले से चला आ रहा है, उनका कल्चर है, वो आज से नहीं है। अच्छा। इसने तो अपने शासन काल में खुलवाया। अच्छा। ऐसा शीला दीक्षित के टाइम थी दुकानें, आप बताइए थी? हाँ, कम थी। सरकारी दुकानें साल में 23 छुट्टियां होती थी, अभी इसने 3 छुट्टियां कर दिया, बोला कि पूरे साल पियो। अच्छा। कि कौन पिए, कौन पिए ये बताओ, पिए कौन? हाँ, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। कोई मैं एक कहानी आपको बताऊं, हमारे एक मित्र आए थे बिहार से, वो आए दिल्ली में, वो रुके थे होटल में, तो उन्होंने वेटर को बोला कि एक बोतल ले आना उसका, मतलब कोई महंगी वाली थी। ठीक है, जो भी उन्हें 1000 रुपए दिया, वो उनको 2 बोतल ला के दिया। वो आके परेशान हो गए, बोले यार 1 बोतल मंगाया था यार, 2 बोतल क्यों ला दिए? वो ट्रेन में मेरे से मिल गए, बोले कि 1 बोतल वहीं की बची है भाई साहब, चलो रास्ते में पीते हैं। मैंने कहा यार ये सब मतलब ऐसा केस हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी देखिए, वो पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेशन पे ठीक है उसने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम किया, उसे हम अप्रिशिएट करते हैं उस काम को, जो अच्छा काम किया। हॉस्पिटल में स्टार्टिंग में अच्छा काम किया स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन उसने जो 2-3 योजनाएं बनाई ना, कि आज अमेरिका भी उससे परेशान है, जैसे फ्री वाली चीज़ें। अच्छा। फ्री वाली चीज़ें तो उसका देखा देखी, उसका नकल करके दुनिया, मतलब ट्रम्प भी परेशान है कि यार हम भी कुछ फ्री दे देंगे तो हम यहाँ चुनाव जीत जाएंगे। दुनिया भर की सरकारें उससे परेशान है एक केजरीवाल से, क्योंकि उसने एक मुद्दा ऐसा छेड़ दिया कि जो है फ्री देने वाला, फ्री हर स्टेट में देखिए बीजेपी फ्री कर रही है। मजबूरी बन गई, मतलब मजबूरी बन गई है, मजबूरी। लेकिन उसका संस्थापक कौन है? केजरीवाल। उसको आविष्कार करने वाला कौन है? वो तो एक वैज्ञानिक हो गया कि ये फ्री दे दो भाई और इससे हम चुनाव। पर विदेशों में भी कई ऐसी कंट्री है जहाँ कई जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मुफ्त में दी गई है। मुफ्त में दी गई हैं, लेकिन अब केजरीवाल का देख के कई लोग वहाँ पे भी ये चला रहे हैं कि हम फ्री करेंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा। जैसे बिजली फ्री। अब देखिए यहाँ जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं या बीजेपी जीती है, उसने भी एक वादा किया है कि हम बिजली फ्री देंगे, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कोई भी। अभी देखिए ये 2100 रुपए की बात कर रहा है, या महिलाओं को देने की। महिलाओं को देने का तो कांग्रेस ने भी कहा जी हम 2500। हाँ, झारखंड ने पहले दे दिया 2100 रुपए, मैया योजना ले आया और झारखंड में जीत गया चुनाव। ठीक है ना, तो जो आजकल फ्री देगा, ये फ्री वाली चीजें जो है ये देश के लिए बहुत ही विनाशकारी है, बहुत ही ये खराब चीज है। और आने वाले समय में ये चीजें इतना मतलब लोगों पे इम्पैक्ट करेंगी कि एक्चुअल चीजें वो खत्म हो जाएंगी और यही चीजें रह जाएंगी फ्री वाली। बंद होनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल बंद होनी चाहिए। 1 रुपए जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करिए, लोगों को पैसा देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर दीजिए, कुछ चीजें ऐसा करिए जिससे लोगों को सुविधाएं मिले। वो फ्री हो गया आपके लिए। रोड अच्छा है तो रोड किसके लिए है? सबके लिए है, मेरे लिए तो नहीं है ना अकेले के लिए। बैठे बिठाए किसी को बिना कुछ किए पैसे नहीं बांटने, बिना कुछ किए। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा मोदी जी ने भी दिया, लेकिन वो चलिए कोरोना एक मजबूरी थी उन्होंने पूरे फ्री का राशन बांट रहे हैं, फ्री का राशन बांट रहे हैं। तो एक कोरोना मजबूरी थी, लेकिन अब मजबूरी खत्म हो गई, उनको भी खत्म कर देना चाहिए ये चीजें। अच्छा, जो अभी सरकार की तरफ से बांटा जा रहा है। हाँ, वो बीजेपी को भी खत्म कर देना चाहिए, मोदी जी को भी खत्म कर देना चाहिए। अभी कोरोना खत्म हो गया, ठीक है, अभी कोई और आपदा आए तो ठीक है बांटिए, कोई बात नहीं।
नहीं, लेकिन अभी ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर उनका कहना है। ये बताइए भाई साहब कह रहे हैं कि फ्री की चीज़ें बंद होनी चाहिए देश में, चाहे वो फ्री राशन हो या बस सेवा हो या फ्री बिजली वाली जो स्कीम है, क्योंकि सरकार को नुकसान होता है। आपको लगता है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हमें मिले जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें बड़ा फ़ायदा हो रहा है, 200 यूनिट में हमें 1 रुपये नहीं देना पड़ता। नहीं, फ्री तो भाई फ्री की मोह, किसी को बात लग जाए बेकार, जैसे फ्री मिलेगा तो बैठे रहेगा, काम ही नहीं करेगा, किराया फ्री, दारू फ्री, राशन फ्री, तो भाई फ्री का मामला सिस्टम बेकार है। एक फ्री का कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे पैसे की हो या कम पैसे की हो, लेकिन कैश होनी चाहिए, पैसे की होनी चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करने चाहिए। पैसे हर चीज़ में चार्ज करने चाहिए पैसे। अब केजरीवाल जी ने बस फ्री कर रखी है, बिजली फ्री कर रखी है, लेकिन इसमें बिजली फ्री नहीं करता, लेकिन थोड़ा बिल करवाता, लेकिन बिल जरूर होता। सारे फ्री का सिस्टम नहीं। फ्री से मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, जनता बैठ जाती है आराम ताश खेल लेता, आराम में फ्री के चक्कर में बैठ के ताश खेलने क्या फायदा है। क्या नाम है अंकल जी? अशोक मित्तल। कहाँ रहते हैं मित्तल जी आप? यहीं रहते हैं। विधानसभा कौन सा लगता है? विकासपुरी। विकासपुरी। ये बताइए, बीते 10 सालों में हुआ कुछ सरकार की तरफ से काम काज, सिर्फ बातें हुई है? काम भी हुआ, बातें भी हुई है, काम कम हुआ, बातें ज़्यादा हुई है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर खुश हैं या ऐसे क्या मान कर चलें कि नाराज़ हैं? भैया जी, पब्लिक को कोई भी नेता खुश नहीं कर सकता, कोई भी नेता आ जाए कोई भी खुश नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइए, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई, चाहे वो बुजुर्गों के फ्री इलाज की बात हो, महिलाओं की फ्री बस में यात्रा हो, 200 यूनिट फ्री बिजली हो और फ्री पानी हो, ये लगता है कि ये लोगों के हित में ये फैसले लिए गए थे सरकार की तरफ से? ये लोगों के हित में भी थे, पर अपने हित में ज़्यादा थे उनके। अच्छा। जो नेता जिस भी पार्टी ने करे उस पार्टी के ज़्यादा हित में थे। अगर उनको ये नहीं करते तो वोट नहीं मिलते। अच्छा, तो ये मतलब लगता है वोट लेने की स्कीम थी? वोट लेने की स्कीम थी। अब ये केजरीवाल ने करे 2100 रुपये, कांग्रेस ने 2500 कर दिए, देंगे कहाँ से ये? बिल्कुल, 71 लाख महिलाएं हैं दिल्ली में। मतलब कितनी भी हो, मतलब मैंने गिनती नहीं करी, मैं बतला रहा हूँ, आपको पता ज़्यादा है, पर ये बतला रहा हूँ, देंगे कहाँ से ये? जब गवर्नमेंट घाटे में ही चलती रहती है, रोज़ बजट में दिखाते इतना घाटा, तो पैसे ये और इतने कहाँ से देंगे ये? बतलाओ। मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने चुनाव जीतने के लिए एक पासा फेंक दिया है। बिल्कुल। कोई भी गवर्नमेंट हो, बीजेपी अलग कह रही है, कांग्रेस बीजेपी वाले कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये देंगे वो देंगे, बस देंगे कहाँ से? गवर्नमेंट बन जाएगी जभी तो देंगे, नहीं बनी तो नहीं देंगे। उनको पता है सबको, क्या बन जाएगी जब देखेंगे। फिर महीनों तो ये उसी में लगा देंगे कि अब गवर्नमेंट बनी है भाई, इसमें टाइम लगेगा, उसमें तो सालों तो लगे, 4 साल इसी में निकाल देंगे, फिर 1 साल के लिए फिर योजना शुरू करेंगे 5वीं साल में कि हाँ भाई दे रहे हैं हम पैसे। अच्छा, ये बताइए, इस बार सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दिल्ली के विकास को लेकर कोई बात नहीं कर रहा, कोई शीश महल पर लड़ रहा है, कोई राजमहल पर लड़ रहा है, कोई फ्री सप्लाई पर लड़ रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा कि दिल्ली को डेवलप कैसे करेंगे। दिल्ली डेवलपमेंट हुई थी सिर्फ शीला दीक्षित के टाइम में। देखो, वैसे मैं बीजेपी का हूँ, एक्स मुनीर का जनरल सेक्रेटरी हूँ, ठीक है, पर मैं वैसे बतला रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम में, शीला दीक्षित के टाइम में ये जितने भी फ्लाईओवर वगैरह बने सब शीला दीक्षित के टाइम में बने। अब जो तो मैं कह दूँ मैंने बनवाए तो ये थोड़ी हो जाएगा। पर अंकल जी, बड़ी बात है, बीजेपी के समर्थक होकर आप शीला दीक्षित की तारीफ कर रहे हैं, काम की तारीफ कर रहे हैं। हाँ। शीला दीक्षित से कोई मेरी रिश्तेदारी नहीं है। ठीक है, हाँ। लेकिन उनके कार्यकाल को बता रहे हैं। कार्यकाल को, उनका कार्यकाल बेहतर था। हाँ, कार्यकाल बेहतर था। हाँ। तो अब बताइए, अब कांग्रेस इतनी पीछे क्यों जा रही है? आप तजुर्बा रखते हैं, आप कह रहे हैं कि उस टाइम काम बढ़िया हुआ था, अब कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा। कांग्रेस की अब बात नहीं कर रहा, अब आगे करेंगे। अब ये तो जो है ना, उसका वो जो कौन सा वो था यार, मेरे को नाम जान नहीं आ रहा, बाबा उसने श्राप दे रखा था इंदिरा गांधी को, जब गौ हत्या उन्होंने वो दिया था ना, तो भाई जब साधु संत श्राप देते हैं तो भगवान भी फेल हो जाता है उनके आगे। तो ये तो आदमी है। अच्छा, तो श्राप की वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे है? पीछे है, बिल्कुल। अच्छा, तो फिलहाल दिल्ली में किसका लग रहा है भविष्य आने वाले चुनाव में? अभी कुछ नहीं पता किसी का। अभी तो ये कैंडिडेट खड़े हो जाए, पता चल जाए कि हाँ भाई इस जगह ये जब पता चलेगी, अभी इसे कुछ नहीं पता। अब कैसे तीनों ही पार्टी रही है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी, मैं भी खड़ा हो जाऊँ, मैं भी कहूँगा मैं भी जीतूंगा, आप खड़े हो जाओ आप भी कहोगे जीतूंगा, सभी कहते हैं। हाँ, सभी कहते हैं, पर अभी कुछ नहीं पता किसी। पर कई लोग कह रहे हैं इस बार सिर्फ कांग्रेस की तो कहीं लड़ाई है नहीं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर है कांटे की। पर अब की बार कांग्रेस की सीटें आएंगी जरूर। अच्छा। चाहे 1 आए चाहे 10 आए, सीट आएंगी जरूर। हाँ, पर आम आदमी पार्टी की सीटें घट जाएंगी। सरकार बना ले जाएंगे, क्या कहता है आपका सरकार की तजुर्बा? अभी कुछ नहीं पता, मैंने कहा ना, सरकार की अभी कुछ नहीं पता। अभी ये तो कैंडिडेट खड़े हो जाएंगे जब चुनाव, वोटर जब घर से निकलता है ना, उस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसको वोट देना, उस समय पता चलती है। आपने चलते आखिरी सवाल, अपने साधु संतों का जिक्र किया है ना, अभी हमने देखा या सबने देखा है, आपने भी देखा होगा कि दिल्ली सरकार भी, अरविंद केजरीवाल भी साधु संतों से बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी साधु संतों की गली मोहल्लों में मीटिंग कर रहे हैं। आखिर 5 साल तो किसी ने याद किया नहीं, 10 साल, और आखिरी वक्त में सब याद कर रहे हैं। कोई याद नहीं करता। अब ये है कि ना, साधु संत के कहने में पब्लिक वोट देती है ना कि भाई इस आदमी को दो, इसलिए उनकी याद आ रही है। अब
सब कह रहे हैं ग्रंथियों को, पुजारियों को तनख्वाह देंगे, ये देंगे। अरे इतने साल हो गए जब से, क्यों नहीं दी थी? अब क्यों दे रहे? अब 1 महीना चुनाव में रह गया तो इसलिए सब याद आ रहे हैं। उसके बाद में फिर चुनाव के बाद में किसी को याद नहीं आएगी। चुनाव है इसलिए सभी की याद आ रही है। सबकी याद आ रही है। ठीक है जी, ठीक। क्या नाम है भैया आपका? मोहित अग्रवाल। मोहित जी, ये बताइए, बीते 10 सालों में केजरीवाल सरकार की तरफ से लगता है कुछ दिल्ली में काम हुआ है, कुछ डेवलपमेंट हुई है, सिर्फ बातें बातें हुई है? डेवलपमेंट के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, बाकी ये है फ्री जिनको चाहिए उनके लिए बढ़िया हो रहा है। जैसे नीचे तबके का आदमी है उसको बिजली फ्री मिल रही है और अपना पानी फ्री हो रहा है। महिलाओं को बस की सेवा फ्री मिल रही है। बाकी मिडिल क्लास और ऊपर लेवल के बंदों के लिए कुछ नहीं हो रहा। वो तो पहले भी पिस रहे थे और आज भी पिस ही रहे हैं। पर कई लोग कह रहे हैं फ्री देकर सरकार ने ना एक तरीके से दिल्ली का बंटाधार किया है, दिल्ली पे कर्जा हो गया और लोगों को फायदा कम, इससे सरकार को ज़्यादा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। जो पैसा आम जनता का है, जो मिडिल क्लास अपना टैक्स भरता है, वो उनका पैसा मतलब नीचे तबके में देके उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो उनको तो मिल नहीं रही है। जो ना टैक्स देते हैं ना कुछ भरते हैं बिल वगैरह, उनको वो मतलब सुविधा मिल रही है। सुविधा मिल रही है, हाँ, उनको मिल रही है। और ज़्यादातर वोट भी उनको नीचे तबके का ही आदमी देता है। मिडिल क्लास और अपर लेवल का बंदा उनको कोई वोट नहीं देता दिल्ली में। अच्छा, ये बताइए कि अभी हमने देखा दिल्ली चुनाव में ना मुद्दों से ज़्यादा सिर्फ इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि किसने कितना फ्री दिया, हम कितना फ्री देने जा रहे हैं, किसने शीश महल बनाया, किसने राजमहल बनाया। दिल्ली के डेवलपमेंट को लेकर कहीं चुनाव में कोई चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, इसी बात से कि दिल्ली के लोगों को थोड़ा फ्री ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है ना, तो इसलिए अब सबको ये पता चल गया यहाँ की जनता को कि भाई जितना फ्री देंगे उतना हम सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए हर राजनेता या जो भी है पार्टी जो भी पार्टियाँ वो सब फ्री के पीछे इसलिए भाग रही हैं देने के, ताकि यहाँ की जनता को पता मतलब उनको पता चल गया है कि यहाँ की जनता को फ्री का ज़्यादा बढ़िया लगता है। दिल्ली वालों को फ्री की लत, हाँ, फ्री की लत ज़्यादा लग गई है। डेवलपमेंट की तरफ दिल्ली वालों का भी ध्यान नहीं है। वो कोई वो भी नहीं कहते। वो बस अगर किसी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हाँ उसने हमारे को पानी फ्री कर रखा है, उसने हमारे को बिजली फ्री कर रखी है। पर कोई ये नहीं कहता कि रोड सड़कें टूटी हुई हैं या पानी नहीं आ रहा है या गलियाँ बिल्कुल ख़राब हैं। उसके ऊपर कोई जनता भी नहीं बात करती। अभी हमने एक आंकड़ा देखा था, चुनाव आयोग ने, चूंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं दिल्ली में, 71 लाख महिलाएं हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े कह रहे 71 लाख से ऊपर महिलाएं हैं दिल्ली में। सबको यदि 2100 और 2500 रुपये देती है, आंकड़ा कहीं बहुत एक मोटी रकम है। आपको लगता है कोई सरकार यदि आ भी गई, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की हो या कांग्रेस की हो, इतने पैसे दे पाएगी, हर महीने खाते में डाल पाएगी? नहीं दे पाएगी। चाहे केजरीवाल की सरकार भी आएगी, जब भी वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि उन्होंने पंजाब में भी बोला था कि 1000 रुपये मिलेंगे। वो 1000 रुपये आज तक किसी को भी नहीं मिले, कहीं उनके खाते में भी नहीं है, ना वो दिखाते हैं। तो वो सिर्फ एक चुनाव के लिए जीतने की वो है। और उन्होंने एक यमुना पे भी बात कही है कई बार। पिछली बार उन्होंने बोला था कि यमुना साफ़ होगी तो मुझे अगली बार वोट देना, तो यमुना साफ़ नहीं हुई। बाकी जनता समझदार है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको दिल्ली में, चूंकि हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने में लगी हुई है, सभी पार्टियां लगी है। कोई कह रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, कोई बात कर रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही। आपको क्या लगता है? कांग्रेस का कुछ भी नहीं है। मेन बीजेपी और केजरीवाल के बीच में ही रहेगा, क्योंकि बस कांग्रेस कुछ वादे तो कर नहीं रही। वो भी अब फ्री की रेवड़ियाँ वो भी बांटनी शुरू कर दी है। उन्होंने भी अभी मेरे ख्याल से बोला है कि 25 लाख तक आपका जो है इलाज कराएंगे, इंश्योरेंस देंगे। वो भी इस फ्री के चक्कर में वो भी आ गई है बस। अदरवाइज डेवलपमेंट की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। यहाँ पर आप शॉप चला रहे हैं, ये बिल्कुल आपके शॉप के अपोजिट साइड में ये नाला है। इस नाले को लेकर हर बार बात की गई कि कोई कहता कि नहर बना देंगे, सौंदर्यकरण के नाम पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन हालात जिस की तरह से दिक्कत कितनी होती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मियों में। तो इसमें से मतलब एक मॉइस्चर टाइम निकलता है, जिससे एसी तो यहाँ चलते ही नहीं है। फ्रिज, एसी, टीवी तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा। और इसमें कूड़ा डलता है और मच्छी वगैरह यहाँ कटती हैं, वो उनका कूड़ा भी इसी में डलता है। बहुत स्मेल आती है, दिक्कत होती है। हर बार यही आते हैं, जब भी कोई नया राजनीति पार्टी आती है वो ये कहती है हम इसको ढक देंगे, इस पे हम पार्क बना देंगे, इसके ऊपर हम मार्केट बना देंगे। पर अभी तक कोई डेवलपमेंट के नाम पे कोई डेवलपमेंट पे तो बात ही नहीं हो रही ना। सब फ्री वाली बात होती है, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं होती। तो मतलब गर्मियों में फ्रिज और एसी भी काम नहीं करता, आप ये कह रहे हैं? गैस निकल जाती है ना, मतलब एक सीजन में 3 बार एसी में गैस भरवानी पड़ती है। अच्छा, मॉइस्चर की वजह से? हाँ, वो उसके लीकेज हो जाती है। इसका जो गैसेज निकलती हैं इसमें से, उससे जो उनकी, अब मान लो एक एसी या फ्रिज पे इतना इफेक्ट आ रहा है तो आम जनता पे, मतलब हम लोगों के बॉडी पे कितना इफेक्ट होगा इसका। तो इसके लिए ध्यान देना चाहिए सरकार को। डेवलपमेंट पे बात करें तो मज़ा रहे,
और हम फिर पर चुनाव में हम देख रहे हैं कि नेताजी आते होंगे, इस इलाके से भी गुजरेंगे, पर नाले को लेकर चुनावी मुद्दा नहीं होता। हम क्या देने जा रहे हैं, क्या लोगों को सौगात देंगे, बस इसकी बातें होती रहती है चुनाव में। बिल्कुल बिल्कुल, अब भी यही है। यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी का ऑफिस है थोड़ा सा आगे, वहाँ पर वो जब से 2100 रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए है, वहाँ पर वो महिलाओं की लाइनें, आदमियों की लाइनें लग गई है फ्री वाले में। बाकी डेवलपमेंट के लिए कोई उन्होंने ना तो कोई ऐसा ऑफिस बनाया कि हाँ जी यहाँ पर आप कंप्लेंट लिखवाए, ये करें, उस पर कोई नहीं है। सिर्फ फ्री के लिए सब लाइनें लगवा। दर्शकों को बताइए किस जगह से हम बात कर रहे हैं, कौन सी जगह है ये नजफगढ़ में हरफुल विहार नियर बैटरी रिक्शा स्टैंड, विकासपुरी विधानसभा से। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। ये बताइए कि बीते 10 सालों में कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया, फ्री की चीज़ें बांटी। आपके हिसाब से क्या लगता है, दिल्ली में कुछ काम हुआ है या सिर्फ फ्री की योजनाएं चलाई गई? फ्री की योजनाएं चल रही थी, काम नहीं हुआ कुछ भी दिल्ली के अंदर। पर कई लोग कह रहे हैं कि फ्री की योजनाओं से महिलाओं को बड़ा फायदा हुआ है। ये देखो जी, फ्री का तो देखो जी, फ्री का लॉलीपॉप देके जी कहने केजरीवाल सरकार जीत जाती है। भाई फ्री करो, फ्री के लिए मना नहीं करती। स्टूडेंट वगैरह का करो, वृद्धाओं का करो, बुजुर्गों को करो, बुजुर्गों का करो, कहना इनका करो ना, कहना फ्री। अब ये भाई कहना 50-50 हज़ार के लाख के भाई कहना फ़ोन लेके गाड़ियों में घूमती है ये, तो जी वो चीज़ तो गलत है। अच्छा, एक महिला सम्मान योजना जब से शुरू हुई है, इसको लेकर अब पहले बीजेपी, माफ चाहूँगा, आम आदमी पार्टी ने कहा था 2100 रुपये देंगे। अब कांग्रेस भी उसी रास्ते में कूद पड़ी, वो कह रही है हम 2500 देंगे। आपको लगता है कि दिल्ली की 71 लाख महिलाओं को कोई भी पार्टी जीते, चाहे कांग्रेस जीते या आम आदमी पार्टी, इतनी मोटी रकम हर महीने ट्रांसफर की जाती है? सरकार के पास इतना बजट होगा? कहाँ से देगा जी? ये आपकी और हमारी जेब से निकालेगा? टैक्स में बढ़ोतरी करेंगे, किससे निकालेंगे? पंजाब में कहना सरकार इनके कहना क्या दे दिया पंजाब में उन्होंने, बताओ? हमारी जेब से निकल रहा है ना। पर कई लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा यदि हमें दिया जा रहा तो कोई नुकसान नहीं है इससे हमें। हमारे को जो डेवलप दिखाओ ना, दिल्ली में डेवलप हुआ कहाँ है? दिल्ली में क्या हुआ है डेवलप, बताओ हमारे को। केजरीवाल सरकार कहती है हमने शिक्षा में बहुत डेवलपमेंट किया है, हमने दिल्ली में विकास कर दिया है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाई है। दिल्ली के अंदर कोई भी स्कूल दिखा दो बनवा, जो शीला दीक्षित के राज में जो बन गए थे फ्लाईओवर जो उसके राज में बन गए थे। आज दिल्ली के अंदर इसको 10 साल इसको कहना सरकार बने हुए हो गया। डेवलप बता दो कुछ हुआ तो दिल्ली में? बस फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की सवारी, साला सब कुछ तो फ्री का रखा है। डेवलप होगा ना दिल्ली में? अब क्या लगता है आपके बार किसका माहौल चल रहा है? आपको क्या लग रहा है कि भाई कई लोग कह रहे हैं सिर्फ कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में है ही नहीं, आपको लगता है कि इसमें कुछ कह नहीं सकते? देखो ये पॉलिटिक्स है, किस साइड पर लड़ाबाड़ी हो जाए कुछ नहीं पता। ये बताइए, विकासपुरी विधानसभा इलाके से इस वक्त आप बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ विकासपुरी का पीवीआर है, वहाँ कहीं ना कहीं विराट कोहली का एक मकान हुआ करता था, दूसरी तरफ ये नाले को लेकर कितनी बड़ी समस्या है? नाले को लेकर तो समस्या गंदगी है यहाँ पे सारे में। बताओ क्या यहाँ पे सफाई क्या करा है यहाँ पे अब तक? पर तमाम सरकारें कह रही थी स्वच्छ भारत मिशन केंद्र सरकार चला रही है, दिल्ली सरकार कह रही है इसको नहर में डेवलप करेंगे। कोई भी डेवलप नहीं है जी। आप यहाँ वहाँ से ले गए और वो वहाँ तक जाके देख लो, सारे में गंदगी के अलावा कुछ हो रहा है तो उसमें बताओ। क्या लगता है आपको ये पिछला इलाका है, आखिरी इलाका पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट? क्योंकि विकासपुरी में देखा हमने चमचमाती सड़कें, मल्टीप्लेक्स है, मॉल है, सिनेमा हॉल है, यहाँ पर बहता हुआ नाला है। क्या पिछला इलाका इस वजह से ये पिछड़ता जा रहा है? पिछड़ता तो नहीं जा रहा जी, पर ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान ही नहीं देती इस साइड में ज़्यादा, क्योंकि पीछे की तरफ बसा हुआ इलाका, पीछे की साइड में हो गया। तो जनता चौपाल की टीम ने आज विकासपुरी विधानसभा इलाके में लोगों से बातचीत की, उनसे समझने की कोशिश की कि इस इलाके में कितना विकास हुआ है और दिल्ली चुनाव को लेकर लोगों के दिल में आखिर क्या है। सबसे बड़ी समस्या इस नाले को लेकर लोगों ने हमारे सामने रखी। लोगों का कहना था कि बीते 10 सालों में इस नाले पर कोई भी काम नहीं हुआ और नाले की गंदगी से आसपास रहने वाले लोग खासे परेशान हैं। तो वहीं इसको लेकर कई लोगों का ये भी कहना था कि कुछ काम हुए हैं और हो सकता है कि अगली दफ़ा यदि केजरीवाल की सरकार आती है तो इस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए कि यहाँ पर खड़े होकर बातचीत करना भी बेहद एक तरीके से कहेंगे दिक्कत वाली बात, और यहाँ पर आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। और बीते 10 सालों से ये बल्कि नाला अपनी तबाही खुद ब खुद बयां कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि यहाँ की जनता आखिर किसको चुनकर वापस विधानसभा में भेजती है और क्या नई सरकार या फिर पुरानी सरकार के आने के बाद इस नाले के दिन बदलते हैं। फिलहाल जनता चौपाल में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।